अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जर्नल एंट्रीज की मदद से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर समरी बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए। इस वीडियो में मेरे पास जो एंट्रीज आ रही हैं वो एक कंपनी से रिलेटेड है। आप अपनी जो पर्सनल इनकम एक्सपेंडिचर है वो भी इसमें शो कर सकते हैं, लाइक आपके जो घर के अखराजात हैं या आपकी कोई इनकम है, चाहे वो सैलरी से है या कोई भी और सोर्स है, तो आप उसको भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपने एक फॉर्मेट डिज़ाइन करना है, तो मैं उस फॉर्मेट के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मेट डिज़ाइन हुआ है और एक कंपनी के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें कंपनी कुछ इन प्रोडक्ट सेल कर रही है, कुछ सर्विसेज दे रही है और साथ ही साथ कुछ एक्सपेंडिचर भी इनकर कर रही है। तो आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने डेली कोई भी एक्सपेंस हो या कोई भी इनकम हो, आपने उसको रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड किस तरह करना है, उसमें उसकी चार चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। नंबर 1 डेट, नंबर 2 आपका जिस मंथ में वो एक्सपेंडिचर हुआ है वो आपने नोट डाउन करना है, नंबर 3 पे आपके पास अमाउंट और नंबर 4 पे अकाउंट हेड। ये मेरे पास यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, कॉलम में डेट आ रही है, मंथ, अमाउंट और अकाउंटिंग हेड आ रहा है। अच्छा, अकाउंट हेड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी चीज़ों से तो आप फेमिलियर ही हैं। लाइक कंपनी ने कोई एक्सपेंडिचर किया अपनी प्रोडक्ट्स की, जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उसकी प्रमोशन के लिए कोई एडवर्टीजमेंट की है, तो आपका जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसका आप एक हेड क्रिएट कर लेंगे एडवर्टीजमेंट के नाम से। कंपनी ने कोई सामान मंगवाया और उसके लिए किराया दिया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए, तो उसको आप ट्रांसपोर्टेशन का हेड बना लेंगे। तो इस तरह ये हेड आपने खुद क्लासिफाई करने हैं, इन हेड्स को आपने खुद नाम देना है। लाइक अगर आप बिजली का बिल दे रहे हैं, घर का गैस का बिल दे रहे हैं, तो उसका एक अकाउंटिंग हेड बन जाएगा यूटिलिटीज़ के नाम से। तो ये डिफरेंट हेड इस कंपनी के मैंने यहाँ पे शो कर दिए। तो आपने क्या करना है, जिस दिन वो एक्सपेंस होगा या इनकम होगी उसकी डेट, ये आपने रोज़ रिकॉर्ड करना है ताकि आपके पास कोई एंट्री मिस ना हो। मंथ, उसकी वैल्यू और उसका अकाउंटिंग हेड, ये आपने रोज रिकॉर्ड करना है। ये हमारा रॉ डाटा होगा, इसी की मदद से ही हम अपना एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, जो कि बहुत समराइज्ड होगा। मैं भी आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपने एक काम करना है, जितने भी आपके अकाउंट हेड है, क्योंकि जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब समरी बना रहे होंगे तो उसमें आपको अकाउंट हेड अपने वन टाइम शो करने हैं। यहाँ पे तो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, तो इसका एक आसान हल ये है कि मैं इस पूरे डाटा को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद किसी और कॉलम में पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जितने भी सेल्स आ रहे हैं वो, जितने भी हेड्स आ रहे हैं वो डुप्लीकेट होके आ रहे हैं, तो आपने जस्ट डुप्लीकेट रिमूव करना है। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करें, आपके पास पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई है। इसमें से अगर आपने डुप्लीकेट रिमूव करने तो डाटा में आप आएँ, यहाँ पे आपके पास रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, कॉलम एच उसने सजेस्ट कर दिया और आप इसको जस्ट ओके करेंगे तो इसने 172 डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए। अब आपके पास ये 10 यूनिक वैल्यूज़ यहाँ पे रह गई हैं। इसका फ़ायदा ये है, अब आप इसमें क्लासीफाई करेंगे, ये मेरे पास इनकम का हेड है, ये इनकम है, इनकम, ये चार तो मेरे इनकम के हेड हैं। इसको मैं कलर दे देता हूँ, ये मेरे पास इनकम के हेड है। और नीचे जितने भी मेरे पास एक्सपेंस आ रहे हैं इसको मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ, ये मेरे पास एक्सपेंसेस के हेड है। इसका मैं फॉन्ट वाइट कर देता हूँ ताकि ये, तो ये आपने इनकम और एक्सपेंस को क्लासिफाई कर लिया। अब आप इन्हीं हेड्स को अपने इनकम और एक्सपेंडिचर की जो समरी है या प्रॉफिट एंड लॉस की जो समरी है वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो जो आपने अकाउंट बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर का, या जो प्रॉफिट एंड लॉस की समरी बनानी है, उसका भी फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ ये 7 शीट पे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास मंथ्स आ रहे हैं, जो मेरा रॉ डाटा है, जो मेरे पास बेस डाटा है, उसमें क्योंकि मैंने जनवरी से ऑनवर्ड जून तक का डाटा एंटर किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जनवरी टू जून तक कॉलम्स में मंथ को शो कर दिया। सबसे पहले मेरे पास इनकम की हेडिंग आ रही है और यहाँ एक्सपेंस की हेडिंग आ रही है। जो इनकम की मेरे पास हेडिंग आ रही है वो मैं यहाँ से उठा लूँगा इस वैल्यू से। ये इसीलिए मैंने आपको रिमूव डुप्लीकेट का मकसद ही यही था कि आपके पास जो जितने भी एक्सपेंस और इनकम के हेड हैं वो यहाँ पे सिंगल रिप्रेजेंट हो जाए। इसी तरह मैंने एक्सपेंसेस लिए और एक्सपेंसेस को क्लासीफाई कर लिया अपने पास इन हेड्स में। नेक्स्ट मैंने, जो मेरे पास ये फॉर्मेट है, इसमें डाटा इंसर्ट करना है। लाइक सबसे पहले मैं जनवरी में जितनी मेरी इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट सेल्स से रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसकी फिगर मुझे यहाँ चाहिए। इसी तरह फरवरी में, और जितने मेरे हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं या इनकम है उसका मुझे कंप्लीट डाटा फिल करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो सम इफ्स का फार्मूला है। ये आपको सम इफ्स के बारे में मैंने एक अपनी जो एक्सेल की प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो पूरी रिकॉर्ड की है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी एक कमांड हो जाए उस सम इफ्स के फार्मूला पे,
क्योंकि तमाम जितनी भी मेरे सेल्स हैं इसमें वही फार्मूला कॉपी पेस्ट होगा, इसलिए आप वो ज़रूर देखें। तो हम यहाँ पे मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपने इस फार्मूला को लगाना है। सबसे पहले आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, सम इफ्स और टैब प्रेस कर देंगे। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी सम रेंज कहाँ पे है। तो सम रेंज के लिए मेरे पास जो मेरी जर्नल एंट्रीज वाली शीट है, यहाँ पे कॉलम सी में मेरे पास सम रेंज आ रही है। और नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी सम रेंज है वो उसको मैंने लॉक करना है, क्योंकि जब मैं फार्मूला कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें अगर आप इस पूरी रो को लॉक नहीं करेंगे तो ये फार्मूला आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो नेक्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसलिए आप ज़रूरी है इसको आपने लॉक करना है। तो आप F4 प्रेस करेंगे तो ये सम रेंज लॉक हो गई है। कॉमा प्रेस करें। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो क्योंकि मुझे जनवरी का जो मंथ है अभी हम उस सेल में फिगर हमने इंसर्ट करनी है, तो आपके जो क्राइटेरिया है जहाँ पे आपके मंथ्स आ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है कॉलम बी। तो आपने इसको कॉलम बी को सिलेक्ट कर लें और इसको भी लॉक कर लेना है F4 प्रेस करके। अच्छा, अब वो मुझसे स्पेसिफिक पूछ रहा है, जब आप कॉमा प्रेस करेंगे नेक्स्ट वो मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया आपका क्या है, क्योंकि मेरे पास इस कॉलम में तो जनवरी टू जून तक का डाटा आ रहा है। तो मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के लिए अपनी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की शीट है वहाँ जाऊँगा और क्राइटेरिया मेरा जनवरी के मंथ का है, तो मैं यहाँ पे जनवरी सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद अब मुझे जनवरी को लॉक नहीं करना मुझे, क्योंकि जब मैं फार्मूला को यहाँ से कॉपी करूँगा और फरवरी में पेस्ट करूँगा तो अगर मैं जनवरी को लॉक करके रखूँगा तो वो जनवरी की फिगर ही यहाँ पे शो करेगा। तो मैं इसको हॉरिजेंटल लॉक तो नहीं लगाना चाहता, लेकिन मुझे ये वर्टिकल लॉक रखना ही है। तो इसके लिए मैं 2 बार F4 प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये हॉरिजेंटल लॉक इसमें से रिमूव हो गया। अच्छा, फर्दर आपने फिर कॉमा प्रेस करना है। अब आपसे वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो रेंज 2 मेरे पास, क्योंकि मैंने मंथ तो सिलेक्ट कर लिया है, अब मुझे जो मेरा हेड है इनकम का उसको भी तो सिलेक्ट करना है अपने इस डाटा में से जर्नल एंट्रीज के। तो क्राइटेरिया रेंज 2 मैं इसको क्या दूंगा, अकाउंटिंग हेड का। और अकाउंटिंग हेड में से जब इसको भी मैं अगेन लॉक कर लूँगा F4 प्रेस करके और कॉमा प्रेस करूँगा, यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है इस रेंज में आपका क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया के लिए अगेन मैं अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की शीट में जाऊँगा और इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट सेल सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर भी मुझे लॉक करना है इसको, तो मैं इसको लॉक कर लूँगा और अपना फॉर्मूला क्लोज कर देता हूँ। अब आपके पास वैल्यू यहाँ पे 9300 की वैल्यू आ गई है, जो कि आपकी टोटल प्रोडक्ट सेल शो कर रहा है जनवरी के मंथ में। नेक्स्ट हमने जस्ट फार्मूला को कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी जो यहाँ पे टोटल्स आ रहे हैं यहाँ फार्मूला लगा देता हूँ सम का, जो बहुत बेसिक फार्मूला है, क्योंकि मुझे यहाँ टोटल्स भी लेने हैं। तो मैं सम, और मेरे पास जनवरी टू जून का सम मुझे यहाँ चाहिए, वो मैं यहाँ फार्मूला लगा देता हूँ। इसी तरह ये फार्मूला मैं नीचे पेस्ट कर लूँगा। और फर्दर मुझे कहाँ पे फार्मूला चाहिए, यहाँ पे एक्सपेंस में अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर भी मुझे पूरे जनवरी टू जून सैलरीज एंड वेजेस का फार्मूला चाहिए। यहाँ पे मैं इसको भी सम का फार्मूला लगाऊंगा, कंट्रोल C प्रेस करके जितने मेरे हेड्स हैं वहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। मज़ीद मुझे कहाँ फार्मूला चाहिए, यहाँ पे भी फार्मूला चाहिए, जो कि जनवरी के अंदर टोटल जितने रेवेन्यूज़ के हेड हैं उनका सम होगा। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। इसी तरह इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पूरी रो में। और यहाँ मुझे टोटल एक्सपेंडिचर्स का सम चाहिए, जो मेरे एक्सपेंसेस के हेड हैं। तो इधर भी मैं सम का फार्मूला लगाता हूँ और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा। और इस सेल में मुझे सेविंग्स चाहिए। सेविंग्स का मतलब कि आपकी टोटल इनकम में से जो एक्सपेंस लेस होकर फिगर आएगी वो आपकी सेविंग होगी। तो मैं अपनी टोटल इनकम लेस जो एक्सपेंडिचर्स का सम है यहाँ पे फार्मूला ये लगा दूँगा और इसको ड्रैग करके पूरी रो में इंसर्ट कर दूँगा। अब आपके जितने भी टोटल्स हैं वो फार्मूलाज लग चुके हैं। जस्ट यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ आएंगी तो ये फार्मूलाज खुद ही अपडेट हो जाएंगी। तो हम जो हमने सम इफ्स का फार्मूला लगाया इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पूरी शीट पे। ये देखें आपके पास तमाम फिगर्स आपके जो जर्नल एंट्रीज़ की शीट थे ये वहीं से टोटल होके आ रही हैं। इसी तरह एक्सपेंस में भी लगा देते हैं सैलरीज एंड वेजेस पे, और इसको कॉपी करके नीचे तमाम जितने हेड्स हैं उसमें फिल कर लेते हैं। लें जी, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। हमारा जो इनिशियल डाटा था जर्नल एंट्रीज़ का वो इस फॉर्म में था, इसकी हमने प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंटेशन एक दे दी है। अच्छा, इसमें अगर आप फर्दर कोई किसी मंथ का डाटा ऐड करते हैं, लाइक आपको आगे यहाँ पे जनवरी तक क्लोज हो रहा है, तो सॉरी जून में क्लोज हो रहा है, जुलाई की एंट्रीज़ होंगी, इसी तरह फिर अगस्त की एंट्रीज़ करेंगे आप, तो
आपके पास ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ये अपडेट होनी चाहिए उस डाटा के अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहाँ पे आप एक कॉलम ऐड करेंगे जून के बाद जुलाई का। उसी फार्मूला को आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपके पास जुलाई की फिगर्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। क्योंकि जब मैं यहाँ पे फार्मूला लगा रहा था मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया था, आपने नोट किया होगा पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया था। अब आप इस कॉलम में जहाँ पे भी कोई वैल्यू लिखेंगे आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर शीट उसके अकॉर्डिंगली अपडेट होगी। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक थोड़ी सी विजुअल प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, तो मैं कुछ चार्ट्स वगैरह ऐड करता हूँ ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ मेरे पास जितने भी इनकम है, इनकम के हेड्स हैं और उनका जो सम होके आ रहा है ये एक चार्ट की सूरत में यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो मैं अपने तमाम इनकम के हेड्स को सिलेक्ट करूँगा और साथ ही इनका जो टोटल है उसको सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में आऊँगा और यहाँ चार्ट ऐड कर लूँगा। ये लीजिए मेरे पास चार्ट भी ऐड हो चुका है, इसको मैं यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ। चार्ट के हवाले से भी मैंने किस तरह आप चार्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं एक वीडियो ऐड की हुई है, तो मैं रेकमेंड करूँगा वो भी आप ज़रूर देखें। अब यहाँ पे मेरी एक विजुअल प्रेजेंटेशन आ रही है। इसी तरह मैं अपनी जो एक्सपेंसेस हैं उनका भी एक चार्ट ऐड कर लेता हूँ। इनके टोटल्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट टैब में इधर हम पाई चार्ट ऐड करते हैं। ये आपके पास चार्ट ऐड हो गया, आपके एक्सपेंसेस का चार्ट यहाँ पे आ रहा है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, विजुअल प्रेजेंटेशन देख के आप बड़ा क्विकली एक एनालिसिस कर सकते हैं। लाइक मैं अगर इसको देखूंगा, यहाँ पे मेरे पास कलर कोडिंग शो हो रही है। जो ब्लू कलर है वो सैलरीज एंड वेजेस के लिए। तो जो ही मैं इस चार्ट को देखूंगा मैं फ़ौरन से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मेरा जो सैलरीज एंड वेजेस है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। सॉरी, ये येलो कलर में ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में मेरी काफ़ी एक्सपेंस इनकर हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं इनकम को देखूंगा तो चार्ट से मैं फ़ौरन अंदाज़ा लगा दूंगा कि जो मेरी रेंटल इनकम है वो सबसे ज़्यादा आ रही है। बाकी आप चार्ट्स को कलर वगैरह दे सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जो दो चार्ट टूल एक्टिवेट हो गए, यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल इट टेक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके वीडियो के हवाले से कोई आपके जहन में सवाल आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एंड में प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।